उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी मिल गई है। अब पुष्कर सिंह धामी सरकार 6 फरवरी को यूसीसी को विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश करेगी। उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू होगा। बता दें कि 2 फरवरी को उत्तराखंड सरकार की ओर से बनाई गई समिति ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा था। वहीं कैबिनेट बैठक के बाद पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा, सुनिए। आज की मंत्रिमंडल की बैठक में हमने आगामी विधानसभा सत्र में यूसीसी को, समान नागरिक संहिता को विधेयक के रूप में लाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से आज मंत्रिमंडल में पारित हो गया है। आगामी सत्र में हम इसको सत्र में रखेंगे और विधेयक बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में लाए जा रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में आवाजें भी उठने लगी हैं। मौलाना शाजिद रशीदी ने यूसीसी को लेकर कहा कि इसके खिलाफ मुसलमानों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। जब भी यूसीसी का नाम आता है तो लोगों को लगता है कि शायद मुसलमान हिंदुस्तान में इससे सबसे ज़्यादा आहत होंगे। ऐसा नहीं है। यूसीसी एक ऐसा मसला है, जितने भी हिंदुस्तान में धर्म और पंथ हैं उन तमाम को ये कहीं ना कहीं अटैक करेगा, क्योंकि सबके अपने लॉज हैं। मुसलमानों को संवैधानिक तरीके से बाहर निकलना पड़ेगा। हम सड़कों पे आए, जैसे किसान आए, किसानों ने 1.5 साल संघर्ष किया, 3 बिल वापस हो गए, कुर्बानी देनी पड़ी। मुसलमानों को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर मुसलमान कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है तो जैसे आपने सुना होगा कि अभी 600 साल पुरानी मस्जिद मेहरौली में डीडी ने डेमोलिश कर दी बिना नोटिस के। ज्ञानवापी में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है मुसलमान अगर तमाशाई बन के देखता रहेगा तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों के कदम आगे बढ़ते रहेंगे। बता दें कि उत्तराखंड यूसीसी ड्राफ्ट के मुताबिक लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन जरूरी होगा और इसके साथ साथ राज्य में हलाला और इद्दत पर भी रोक होगी। यूसीसी ड्राफ्ट के मुताबिक इससे बहु विवाह पर रोक लगेगी और उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर का हिस्सा मिल सकेगा। संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, संविधान। ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो उसको कहते हैं संविधान। तो इसलिए भारत में बहुविधान नहीं होना चाहिए, लेकिन आज की डेट में बहुविधान चल रहा है। हिंदू का अलग विधान है, मुस्लिम का अलग विधान है, पारसी का अलग विधान है, ईसाई का अलग विधान है। तो संविधान कहाँ हुआ है, तो बहुविधान हो गया ना। तो यूसीसी का मतलब बहुविधान खत्म होगा, संविधान वास्तव में लागू होगा। और जहां तक इसकी बात है कि इसके फायदे, इसके इतने फायदे हैं पूछिए नहीं। अभी लोगों को इसके फायदे के बारे में पता नहीं, नुकसान तो कोई है ही नहीं इसका। फायदे अनगिनत है। एक पति एक पत्नी का नियम सबके लिए लागू हो जाएगा, ये अच्छी बात है ना। कोई भी पिता नहीं चाहता उसकी बेटी के साथ कोई सौतन खड़ी हो जाए। कोई भाई नहीं चाहता उसकी बहन के घर में कोई सौतन आ जाए। कोई बच्चा नहीं चाहता कि मेरी माँ के साथ एक सौतन आके खड़ी हो जाए। ये तो मौज मस्ती के लिए दूसरी शादी लोग कर लेते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, इस पे रोक लगेगा तो सब सारे परिवार खुश हो जाएंगे। बाल विवाह पे रोक लगेगी, शादी विवाह की उम्र सबकी एक समान हो जाएगी, हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई की। तो स्वाभाविक सी बात है, देश की सभी बेटियां पढ़ेंगी, सभी बेटियां आगे बढ़ेंगी। तो ये तो फायदा ही फायदा है। गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, तो स्वाभाविक सी बात है मुस्लिम बेटियों को बहुत फायदा हो गया। अब इनको गुजारा भत्ता नहीं मिलता। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा। लिविंग रिलेशन, मेरा ये मानना है कि इसको आप कंप्लीट बैन नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में अच्छा यह है कि इसको बाकायदा थोड़ा कानूनी जामा पहना दिया जाए, इसको कानूनी संरक्षण दे दिया जाए। तो जो मुझे पता चला है कि इस यूसीसी में जो लिविंग रिलेशनशिप होगी उसको रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने का जो बहुत बड़ा फायदा होगा उस कपल को होगा। क्या होता है कि जो लोग लिविंग रिलेशन में रहते हैं ना, उनको लोग बड़ी नीचे दृष्टि से देखते हैं। उनको लोग किराए पे कमरा नहीं देते। पता चल जाता है तो उनको लोग नौकरी नहीं देते, प्राइवेट में भी नौकरी नहीं देते, सरकारी छोड़ दो ये। तो ये जब शादी का उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उनको भी सेफ्टी रहेगी, उनको भी सिक्योरिटी रहेगी। और बहुत सारी जो अवांछित घटनाएं होती हैं, आफ्ताब श्रद्धा का 55 टुकड़े कर दिए, किसी ने 35 टुकड़े कर दिए, वो टुकड़े भी बंद होंगे। भाई स्वाभाविक सी बात है, रजिस्ट्रेशन होगा तो दोनों पक्षों के माता पिता को भी पता चलेगा कि मेरी बेटी कहाँ रह रही है, मेरा बेटा कहाँ रह रहा है, किसके साथ रह रहा है, किसके साथ रह रही है, पता चलेगा। गौरतलब है कि उत्तराखंड आजादी के बाद इसे अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। हालांकि गोवा में पुर्तगाली शासन के समय से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश भर में लागू करने की मांग की जाती रही है। वहीं कई मुस्लिम धर्मगुरु इसे लागू करने के पक्ष में नहीं रहे हैं। हालांकि बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर काफी मुखर रही है और इसे लागू करने की वकालत करती रही है। टाइम्स नाउ नव भारत
डिजिटल की रिपोर्ट।